है गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद एमएस। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। आप साइड में देख सकते हो कि मेरा पोर्टफोलियो है अराउंड 34,77,000 इन्वेस्टेड, जिसके ऊपर मुझे 2,27,000 प्रॉफिट मिल गया है और मेरा टोटल पोर्टफोलियो हो गया 37 लाख का। ठीक है, इसमें मैंने बहुत सारे स्टॉक खरीद कर रखे हैं। तो आप इसमें एक चीज़ देखो कि मेरे जितने भी स्टॉक है सब प्रॉफिट में, एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो कि लॉस में है, और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे खासे हैं। आप एशियन पेंट का देखो 3.64% है, ब्रिटानिया ने 19.91 यानी कि ऑलमोस्ट 20% मुझे रिटर्न दे दिया है। ऐसे जितने भी मेरे सारे स्टॉक है सब अच्छे खासे प्रॉफिट में है। तो उनके पीछे मैं क्या देखता हूँ कि जब भी मैं कोई स्टॉक खरीदता हूँ तो ऐसे कैसे क्या एनालिसिस करता हूँ कि वहाँ से मेरे स्टॉक ऊपर ही जाते हैं और बहुत रेयरली मेरे कोई स्टॉक लॉस में जाते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो में 12 स्टॉक है और सबके सब प्रॉफिट में है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्या देखता हूँ, कौन से स्टॉक में कौन सा प्राइस एक्शन देखता हूँ, क्या मैं कोई मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, क्या मैं ऐसा देखता हूँ स्टॉक के अंदर, ताकि मेरी एनालिसिस यहाँ पे 99% करेक्ट होती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको चार्ट को देखना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि हर एक चार्ट पे आपको एक्चुअली देखना क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला क्राइटेरिया होगा कि कोई भी आप एक स्टॉक सेलेक्ट करो। पहला क्राइटेरिया होगा कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करो जो कि निफ्टी 50 के अंदर है। ठीक है, कोई भी एक ऐसा स्टॉक होना चाहिए निफ्टी, ओके, निफ्टी 50 को अंदर होना चाहिए। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो भी मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ वो ऐसे स्टॉक में काम करेगी जिसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, उसके अंदर हर दिन ट्रांजैक्शन अच्छे होते हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी बाइंग और सेलिंग होती है। यानी कि जब आपको बताने वाला हूँ वो कोई ऐसा स्टॉक होना चाहिए जो निफ्टी 50 के अंदर हो। आपको नहीं पता कि कौन सा स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर है तो सीधा गूगल पे जाओ और ऐसा लिखो कि निफ्टी 50 कंपनीज़, तो आपको जितनी भी 50 टॉप कंपनियाँ उनके नाम आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले ही आपकी कंडीशन हो गई निफ्टी 50 का हिस्सा होना चाहिए। अगर इसका हिस्सा नहीं है तो आप इसके अंदर ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, आपको यूज़ करना है सिंपल प्राइस एक्शन। ठीक है, अब ये क्या है, यही चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा ऐसा प्राइस एक्शन है जो आपको स्टॉक के अंदर यूज़ करना है। पहली चीज़ आप याद रख लो, एज यूजुअल मैं कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। ठीक है, इंडिकेटर के ऊपर कोई ट्रेडिंग नहीं होती है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। इंडिकेटर हमेशा सबको पागल ही बनाता है। ठीक है, तो कौन सा प्राइस एक्शन है जो मैं यूज़ करता हूँ, तो ठीक है, अब नीचे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर कर लेता हूँ चेंज, और आपको देखना है कोई ऐसा स्टॉक होना चाहिए जो कि अप ट्रेंड में हो। अप ट्रेंड मतलब क्या, कोई स्टॉक कंटिन्यूस ऐसा ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अब ये कितना ऊपर जाना चाहिए वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप देख लो कि स्टॉक को डेली चार्ट पे लगाना है आपको। डेली चार्ट लगाने के बाद वो स्टॉक ऐसे नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। वो डेली चार्ट पे आप जो देखोगे हर कैंडल डेली की होनी चाहिए और वहाँ पे स्टॉक ऐसा ऊपर दिखना चाहिए। ये तो हो गई पहली क्राइटेरिया। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको देखना है कि कोई भी स्टॉक अगर कंटिन्यूस ऐसा कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूस जा रहा है, तो आपको वहाँ पे उस स्टॉक के शेयर्स नहीं लेने हैं। आपको क्या करना है, आपको एक बार स्टॉक को जाने दो, बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर जाने दो। फिर होगा क्या, एक टाइम ऐसा आएगा जब स्टॉक साइडवेज हो जाएगा, यानी कि या तो वो इस तरह से कैंडल साइड में बनाने लग जाएगा, अब यहाँ पे ग्रीन रेड कुछ भी हो सकता है, या फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरह से आने लग जाएगा, लाल लाल कैंडल बना के। यानी कि यहाँ पे दो चीज़ें होगी, या तो स्टॉक के अंदर कंसोलिडेशन होने वाला है या फिर यहाँ पे फ्लैग एंड पॉल बनने वाला है। आपको ये दो चीज़ें देखनी है। ठीक है, मैं हमेशा ऐसी चीज़ें आपको बताता हूँ कि फ्लैग एंड पॉल, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बैंक निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट है 5 मिनट चार्ट पे, एंड फ्लैग एंड पॉल एंड साइडवेज जो कंसल्टेशन होता है वो डेली चार्ट पे स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखने के बाद चौंक जाओगे किस तरह से स्टॉक्स ऐसे पैटर्न बनाने के बाद भागता है। तो आपको दो ही चीज़ देखनी है, डेली चार्ट हो गया और ऐसा कोई पैटर्न देखना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे स्टॉक्स जो किस तरह से भागते हैं। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो अब आप यहाँ पे देखो, पहला स्टॉक है आईटीसी का, और यहाँ पे ध्यान से देखो ऊपर की साइड में, यहाँ पे मेरा मार्क नहीं हो रहा है, डेली मैंने चार्ट रखा है। ठीक है, डेली मैंने चार्ट रखा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है, देखो कंटिन्यूस ऊपर आ रहा है, ग्रीन कैंडल, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और यहाँ पे आके स्टॉक्स ने किया होल्ड, पूरा साइडवेज हो गया। आपको बस ऐसी चीज़ ढूंढनी है, और जैसे ही ब्रेकआउट होता है ना, मैं बोलता हूँ आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दो। आपको अगर यहाँ पे
स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो कर दो। क्या होगा, एक बार देख लो यहाँ पे मार्केट कैसे ऊपर गया है, कंटिन्यूस देखो ऊपर गया। लेकिन अब मान लो अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको प्रॉफिट आया, लेकिन एक बार मार्केट ऊपर पहुँच गया ना, इसके बाद तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। कहाँ एंट्री लेनी है, आपको एंट्री लेनी है फिर से वापस सेम टू सेम स्ट्रक्चर बनने के बाद। अगर ये कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है इसको जाने दो, फिर से रुक गया, अब जैसे इसका ब्रेकआउट हो आप एंट्री लो, फिर से यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जाएगा। देखो ये चीज़ें सबको पता है लेकिन कोई इसको फॉलो नहीं करता। फिर से देखो मार्केट एक अप ट्रेंड के बाद रुकता है और फिर से यहाँ से देखो ऊपर जाता है। आप सभी को पता है 1-2 महीने हो गए मैंने आप सबको सभी को स्टॉक यहाँ पे दिया था ITC, अभी ये आके बहुत हाई चला गया है। मैं किस बेसिस पे आपको दिया था, उसका रीज़न यही था कि एक अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, फिर से ब्रेकआउट ऊपर गया, फिर से होल्ड किया, फिर ऊपर गया, फिर होल्ड किया, फिर ऊपर गया। ये हो गया ITC। अब आपको दिखाता हूँ मैं सेकेंड कौन सा स्टॉक है जो इस तरह से भाग रहा है। अब है सेकेंड स्टॉक जो कि है M&M। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट आता है ऊपर की साइड, होल्ड करता है, ब्रेकआउट होता है, फिर ऊपर जाता है। फिर यहाँ पे देखो फिर से सेम सिनेरियो बन रहा है, फिर से मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर आता है, फिर से होल्ड करता है, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट होता है और फिर से यहाँ पे ऊपर जाता है। फिर आके थोड़ा सा देखो यहाँ पे फिर से होल्ड करता है, फिर ब्रेकआउट होता है और फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, अभी भी वापस जा रहा है। लेकिन अब आपको यहाँ पे कहीं पे भी बीच में कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेना है, फिर से वेट करो, कहीं पे एक बार होल्ड किया, ऊपर की साइड ब्रेकआउट हुआ, एंट्री ले लो, ऊपर जाएगा। आपको एक और स्टॉक दिखाता हूँ, उसके बाद मैं फाइनल कंक्लूजन देता हूँ कि किस तरह से आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है। ठीक है, एक और स्टॉक आपको और दिखा देता हूँ। तीसरा स्टॉक है हमारा नेस्ले इंडिया। नीचे से ऊपर आया, यहाँ पे होल्ड किया, ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया। अब यहाँ पे देखो एक फ्लैग एंड पॉल पैटर्न बना, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली होती इस जगह पे तो वेट करो, फिर से देखो होल्ड किया, होल्ड करने के बाद फिर से ब्रेकआउट हुआ और फिर से यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट टाइम थोड़ा काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेशन हुआ है यहाँ पे, ये होने के बाद फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट होता है और फिर से यहाँ पे स्टॉक ऊपर जाता है। अब यहाँ पे देखो नेस्ले इंडिया के अंदर ऊपर आने के बाद फिर से यहाँ पे होल्ड कर रहा है और अगर मंडे के दिन आपको यहाँ पे ऊपर की साइड एक ब्रेकआउट मिलता है तो फिर यहाँ पे आप एक अच्छा खासा और मोमेंटम देख सकते हो जो कि जनरली इस स्टॉक के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 स्टॉक दिखाए, तीनों के अंदर सेम टू सेम सिनारियो हो रहा है, लेकिन इनके अंदर एक चीज़ है जो आपको देखनी होती है। आपको कहीं पे भी ऐसे स्टॉक में ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना है। कंडीशन याद रखो, डेली चार्ट होना चाहिए, डेली चार्ट होना चाहिए, पहले से अप ट्रेंड में होना चाहिए। हर बार 1-2 बार पहले प्रीवियसली देख लो कि मार्केट ऊपर आया है, होल्ड करके फिर ऊपर गया, फिर से ऊपर आके होल्ड किया, फिर ऊपर गया। तो ये 2 चीज़ें 2 बार ये होना चाहिए। तीसरी बार जब ये ऊपर जाके होल्ड करता है ना, तो अब आप यहाँ पे ऊपर की साइड ब्रेकआउट होते ही इन्वेस्टमेंट कर दो। पहली बार इस तरह से ऊपर आके होल्ड किया तो नहीं लेना है, एक बार 2 बार होने दो इसको। तीसरी बार जब ऊपर जाके होल्ड करता है तो आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जितने भी आपकी कैपेसिटी है और यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। मेरे जितने भी 12 स्टॉक है पोर्टफोलियो के अंदर, मैं यहाँ पे सेम टू सेम सिनारियो फॉलो करता हूँ और हर बार ऐसे ब्रेकआउट पे यहाँ पे क्वांटिटी ऐड होती जाती है और आपने देखा कि जितने भी स्टॉक है सब प्रॉफिट के अंदर है, एक भी यहाँ पे लॉस में नहीं है। और हर भी प्रॉफिट किसी में 5%, किसी में 20% और किसी में 10%। प्रॉफिट एक इतना अच्छा है कि आप देख सकते हो कि एनुअल बैंक भी रिटर्न नहीं देती, उससे भी अच्छा है। ठीक है, तो इतना सिंपल क्राइटेरिया है जो कि मैं फॉलो करता हूँ। आज मैंने आपको फाइनली ये जो सीक्रेट है वो रिवील कर दिया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और यहाँ पे कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मेन चीज़ याद रखना, ये स्टॉक हमेशा निफ्टी 50 का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।